जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी परफेक्ट और ज़बरदस्त मेरे इस चैनल पे आप लोगों के लिए बाय कॉल्स दी जा रही हैं। तो जितनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लाज़मी इसको लाइक पे क्लिक करके ना सब्सक्राइब पर क्लिक करके आप लोग सब बेल नोटिफ़िकेशन ऑल पे लाज़मी क्लिक कर लें। मैं देखिए रोज़ाना की बुनियाद पे ना आप लोगों को सारे मज़बूत और वो शेयर्स जो अपने लेवल को सस्टेन कर रहे हैं विद वॉल्यूम्स में उन्हीं की आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। मिसाल देखिए ना, अब पावर कंपनी के सामने है कि मैं आप लोगों को ₹148 से इसको दिलवा रहा हूँ कि 148 के रेट पर है, खरीदो 148 के रेट पर है खरीदो। तो अब देख लो 164 तक ये स्टॉक चला गया है, यानी कि 15-16 रुपए तक का। अगर आप लोगों ने 148 के रेट पर, कि मेरे इस चैनल में ना आप लोगों को 2 वीडियोस एक साथ अपलोड कर भी कहा था कि ये रुक रहा है 148 के रेट पे, लाज़मी बाइंग जनरेट होगी और ये ऊपर निकलेगा। तो देख लें 148 से 10 2 12 12 5 17 18 रुपए का प्रॉफिट कितना अच्छा इस शेयर में आप लोगों को हो रहा होगा ना, अगर आप लोगों ने बाय करा होगा वक्त पे। इसके अलावा फार्मा सेक्टर पे बात कर लेता हूँ, तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस फार्मा के शेयर्स की जा रही है। किसी भी फार्मा की कंपनी को अगर आप लोगों ने बाय करा होगा, तो परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ तो सिटी फार्मा से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। तो रोज़ाना की बुनियाद पे स्टॉक रुक सा रहा था 81-82 के रेट पे, विद वॉल्यूम्स एक्यूमुलेट हो रहा था। और अब देख लें जैसे ही बैंक जनरेट हुई है वैसे ही इस शेयर ने ₹85.47 पे क्लोजिंग दे दी है। ऑलमोस्ट 99 1 करोड़ तक के वॉल्यूम बने हैं। और ये 1 करोड़ के वॉल्यूम आज ये वहाँ से बता रहे थे कि ₹87 तक ये स्टॉक गया, यानी कि बैंक जनरेट होते ही ये बुलिश हुआ था ना, और ये तेज़ी आना थी, एक्सपेक्टेड थी। तभी तो मैं कंटिन्यूअसली कह रहा था ना कि इस तेज़ी में आप लोग ना पैसा बनाएंगे और इस तेज़ी में वही कमाएगा, वही बड़े नफ़े बनाएगा, जिसको पता होगा ना कि अब स्टॉक को खरीदने का, बाय करके होल्ड करने का वक्त आ गया है। तो ज़्यादा लोग खरीदते ही बुलिश ट्रेंड में, कि जब शेयर ऊपर निकलता है उस वक्त लोग भागते हैं पीछे, और फिर फेयर और मिसिंग आउट के चक्कर में फिर लोग अपना कैपिटल लूज़ करते हैं, फिर नुकसानात भरपूर तरीके से होते हैं, क्योंकि इस दफ़ा की तेज़ी में दोबारा लोग हारेंगे, दोबारा नुकसान करेंगे। और ज़्यादातर वही लोग होंगे ना कि जिन्हें पता ही नहीं होगा ना कि स्टॉक अब ऊपर जा रहा है, तो ये रुक भी सकता है रेस्ट एरिया पे आके, अगर फंसता है सेलिंग के वॉल्यूम बनते हैं तो फिर नीचे भी निकल सकते हैं। तो अब देख लें कि जितने भी लोगों ने किसी के भी कहने पे अगर इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी होगी, तो ये वो हाई शेयर है कि जो बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर निकल रहे हैं। एक दफ़ा तो रेजिस्टेंस एरिया पे आके ये स्टॉक फंसा भी था, क्योंकि इसका 88-90 रुपए तक का बनता था, और अभी दोबारा ये 87 तक आज पहुंचा, 99 लाख तक वॉल्यूम बने हैं इस शेयर में, और मजीद ऊपर निकलेगा। लेकिन एक भी था ना यहाँ रुका हुआ, तो उस वक्त मैं कह रहा था कि 81-82 ये रेट पे रुक रहा है, तो यहाँ बाइंग जनरेट हो रही है, खरीद लो इसको, इंतजार मत करो, वरना ये शेयर हाथ से निकल जाएगा। तो आप देख लोगे, अगर आप लोगों ने बाय करा होगा तो बड़े नफ़े सिर्फ इस एक कंपनी के स्टॉक में आप लोगों ने बआसानी कमा लिए होंगे। इसके अलावा सल्ले पे बात कर लेता हूँ, तो सल्ले सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बेहतर है लॉन्ग टर्म के हवाले से। सल्ले को तो मैं आप लोगों को मना कर देता हूँ कि सल्ले में आप लोग एंट्री मत मानना लॉन्ग टर्म के लिए, वरना पे इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों की फंसेगी। सिर्फ ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग करके पैसे बनाओ और इससे निकल जाओ। हाँ, मैक्टर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्क्रिप है ना, मैक्टर के एनालिसिस देख लेते हैं कि आज मैक्टर किस रेट पे ट्रेड करता रहा, और मजीद जब मजीद तेज़ी इसमें आएगी या इसको बेचने का वक्त आ गया है, न्यू बाइंग के लिए स्टॉक कैसा है। सवालात तो लोग कई सारे कर रहे होते हैं, लेकिन कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं सवालात भी आप लोगों के देखूँ। ₹379 के रेट पे मैक्टर ट्रेड कर रहा है, लेकिन लोअर रेट पे ये आ चुका है और ये आके रुक गया है। अब आप लोगों को ये नहीं भूलना कि ये वही मैक्टर का स्टॉक है कि जो बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा था, और फिर जितने भी लोगों ने इंतज़ार करा और एंट्री नहीं मारी, तो वो सब के हाथ से ये शेयर चला गया ना, यानी कि फिर ये दोबारा रुका, ऊपर गया, फिर रुका, फिर ऊपर गया। और इसी रुकने अप एंड डाउन करते इस शेयर ने ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स डबल ट्रिपल करी होगी। मैं आप लोगों को देखे ना इसीलिए कह रहा हूँ, उनके मैक्टर लोअर रेट पे आ गया है, ₹600 तक का इसने हाई लगा दिया। पूरा पूरा डबल दाम हाँ हो सकता है ये। इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, और इसके देख लेता हूँ ना कि प्रोफाइल में जाके जून जून क्लोजिंग है फिस्कल ईयर, तो रिजल्ट आने वाला है जून क्लोजिंग का। माइंड में ही रखें कि इस रेजिस्टेंस एरिया पे सेलिंग आएगी। और देखें ना, और 2 दफ़ा यहाँ गया था ना, गया फिर रुका, फिर रुक के ट्रेड करता रहा, फिर सीधा अप ट्रेंड हुआ, फिर ऊपर गया। तो इस तेज़ी में अगर आप लोगों ने पैसा नहीं बनाया तो बहुत पीछे रह आएँगे। मैक्टर में रिस्क लेके तो देखें ना, तो रिस्क लेंगे तो ये जैसे ही ऊपर निकलेगा तो प्रॉफ़िट्स आप लोगों को बड़े होंगे इस कंपनी के स्टॉक में अच्छे। मैं खुद वर्किंग कर रहा हूँ, वर्किंग करके एनालिसिस देख के समझ कर फिर मैं शेयर में एंट्री मारूँगा, ताकि अगर स्टॉक नीचे आता है तो ऐसा ना हो ना कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल फँस जाए या साफ़ हो जाए। हाँ, रिस्क लें, रिस्क उतना लें कि जितना आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग फिर फँसते हैं और फिर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं कि अब तो शेयर हमारा चल नहीं पा रहा, अब तो ऊपर जा नहीं पा रहा। ऑलमोस्ट ये पूरा ईयर इस कंपनी के स्टॉक ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करा, ज़बरदस्त परफॉर्म करा, और ये ज़बरदस्त तेज़ी आना थी। मैं कंटिन्यूअसली कह था ना अपनी हर वीडियो में कि इस तरह की तेज़ियाँ आती तब है कि जब शेयर बिल्कुल रुक जाता है, फंस जाता है और गिर गिर के थक जाता है। ज़्यादातर लोग भी खरीदते नहीं है ना, लोग डरते हैं, घबराते हैं कि अब क्या लग रहा है, मुश्किल लग रहा है कि ऊपर निकले, मुश्किल लग रहा है कि ऊपर जाए, वहीं से फिर स्टॉक पलटता है
और फिर अपर गैप लगते हैं और फिर बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज की इस वीडियो से मेरी बहुत कुछ सीखा होगा। हाँ, 2-3 सवालात आए हैं और फार्मा के शेयर्स पे तो बात कर रहा हूँ, तो इनके एनालिसिस कवर कर लेता हूँ ताकि फिर सवालात आप लोगों को, यानी कि जो सवालात आप लोगों ने करे हैं तो उसमें उनके आंसर ना आप लोगों को मिल जाए। ₹61 के रेट पे IBLHL ट्रेडिंग कर रहे हैं और रुक गया है ये अब। तो क्या लग रहा है? देखिए, यहाँ से मुझे मुश्किल लग रहा है कि पलटे, क्योंकि अपकमिंग रिजल्ट्स कंपनीज के आ रहे हैं अच्छे, और जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं उस तरह की परफॉर्मेंस देखी जा रही है। काफ़ी दिनों से ये रुक के ट्रेड कर रहे हैं, ₹61-62 तक ये पहुंचा हुआ है। हाँ, 120 तक की लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन इसको ना ब्रेकआउट देना बहुत ज़रूरी है। यानी कि 65 के रेजिस्टेंस पे बार बार टकरा कर अगर ये वॉल्यूम बनाता रहा ना, तो फिर ये 70-71 से भी ऊपर निकलेगा, और फिर जो बात लोग कह रहे हैं कि ₹120 तक ये जाएगा, तो ये फिर 120 तक निकलता दिखाई देगा। इसके अलावा फ़िरोज़ पे भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि फ़िरोज़ के भी सवाल लोगों ने पहले करे थे कि जब पहले फ़िरोज़ गया था ना ऊपर, तो उस वक़्त लोग पूछ रहे थे कि फ़िरोज़ में क्या लग रहा है, जंप आएगा, तेज़ी आएगी। ₹396 के रेट पे 48,000 तक के वॉल्यूम आज बने हैं, और फ़िरोज़ दोबारा देखो अपने उसी रेजिस्टेंस एरिया के पास ₹400 के आस-पास की जाके ट्रेडिंग कर रहा है। पैसा आप लोग ना बना सकते हैं उन शेयर्स में कि जो अभी ऊपर निकल नहीं पा रहे हैं, और जो ऑल टाइम हाई पर हैं, तो उनको तो मैं आप लोगों को मना कर देता हूँ ना कि रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि रिस्क लेते वही लोग हैं जिन्हें पता होता है ना कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो डबल ट्रिपल हमारी इन्वेस्टमेंट्स होंगी। तो फिर वही लोग स्टॉक मार्केट में लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए आसानी बनाते हैं। इसके अलावा भी सवालात लोगों के कई सारे हैं कमेंट सेक्शन में, कोशिश कर रहा हूँ कवर करने की, ताकि सवालात के आंसर भी आप लोगों को मिल जाए। मुझे फिर लोग जो है ना बेकार शेयर्स में काम करते हैं, उसने ये बोला खरीद लो, उसने वो बोला खरीद लो, क्योंकि BF बायोसाइंस के भी लोग सवालात कर रहे हैं ना। ₹164 पैंतीस पैसे पे ना आज 10 लाख के वॉल्यूम के साथ ये ट्रेडिंग करता रहा। ये भी रुक सा गया है, लेकिन जो स्टॉक रुक गए हैं उनको ना आप लोग अभी मत एंट्री मारे ना, उनमें आप लोग रिस्क लें, क्योंकि फिर इन्वेस्टमेंट साफ होंगी, फिर इंतजार करते रहेंगे और हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे ना। BF बायो भी तो देखे ना, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ ना कि जैसे ही ऊपर निकलने लगा ना, और कंपनी के रिजल्ट्स भी तो बेहतर आए ना, अभी तो इसको एक सहारा मिला और बुलिश ट्रेंड आया, और इस बुलिश ट्रेंड में इतनी भी लोगों ने सही वक्त पे इसको बाय करा होगा, तो उन लोगों ने लाखों रुपए बनाए होंगे BF बायो में एंट्री मार के। लेकिन अभी रुक गया है तो इंतजार करें। हाँ, अगर 180 पे ट्रेड करने लग गया, जैसे कि एक आधे हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में आ गया ₹180 के रेट पे, तो फिर ना BF बायो ₹180 से ऊपर निकलता आप लोगों को दिखाई देगा। सीमेंट के स्टॉक्स में भी जान है, ज़्यादातर उन शेयर्स में आप लोग काम करें कि जिनमें पब्लिक एंट्री मार रही है ना, इनमें पब्लिक देख रही है कि कौन सी कीमत पे हमें स्टॉक को बाय करना बनता है। मैक्टर पे मैं कुछ डिटेल बात करके फिर आज की इस वीडियो का एंड कर देता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी हो सकता है कि मैक्टर की वर्किंग करूँ, यानी कि और मजीद इसमें इस पर काम करूँ, क्योंकि ₹600 वाला शेयर आप लोगों को ₹380 में मिल रहा है, और पिछले एक मंथ से भी देख लेता हूँ तो ये गिर ही रहा था ना, लेकिन अब एक आध दिन से ये रुक सा गया है, ये थम गया है ₹380 के रेट पे। क्योंकि अगर मैं इसको इससे पहले देखूँ तो ये कंटिन्यूसली गिर रहा था, और ₹380 का रेट अब मुझे बिल्कुल लोअर रेट इसका लग रहा है, और रिस्क है इसमें। रिस्क इस सेंस में है कि ये हो सकता है यहाँ से पलट जाए, तो 2-3 दफ़ा जंप आया है ना इसमें। जैसे ही मार्केट कूल डाउन होती है और ज़्यादातर पॉजिटिव न्यूज़ें आती हैं, फिर ये तेज़ी से ऊपर निकलता चला जाता है ना, ऐसी मार्केटें यानी कि फिर गिरती हैं, फिर सेलिंग के वॉल्यूम बनते हैं, तो फिर ये स्टॉक यानी कि थोड़ा बहुत नीचे आता है, लेकिन फिर जब मारता है वो फिर ऊपर निकल जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे कमेंट्स करते रहिएगा, ताकि फिर मैं कमेंट्स को देखते हुए ना सवालात के आंसर आप लोगों के देने की कोशिश पूरी करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।